भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर इस वक्त तमाम जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पद पर आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी, ये सवाल इस वक्त न केवल जनता के बीच बल्कि पर्यवेक्षकों के बीच और पार्टी हाईकमान के बीच भी एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी और अरुण साव जैसे तमाम नाम सीएम पद की रेस में है, लेकिन आखिरकार अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं और अबरार से समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतना समय पार्टी हाईकमान ले रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने के लिए। देखिए, राजस्थान में जो है इस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि जो है जातिगत जो एक राजनीति में अब एक नया एंगल बनना शुरू हो गया है। फिर से एक बार जो कि पहले चला करता था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है रेणुका सिंह या फिर आप कहें ओपी चौधरी या फिर जो है अरुण साव, ऐसे तमाम चेहरों पर गहन चिंतन मंथन करना चाह रहे हैं और जो प्रदेश की पूरी की पूरी राजनीतिक गणित है उसको कहीं ना कहीं वो समझ बूझ करके फैसला लेने के फिराक में है। और मुझे लगता है कि जो अगर वो रेणुका सिंह के समर्थन में जाते हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भले ही एक तबका उनसे खुश होगा, जो आदिवासी समाज है वो ज़रूर खुश होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो है ओबीसी समाज उनसे नाराज़ हो जाएगा। और अब ऐसे में ओपी चौधरी को नज़रअंदाज करना, ओपी चौधरी को कोई बड़ा पद नहीं देना, ये बीजेपी के लिए जो है परेशान करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है रेणुका सिंह के इर्द गिर्द जो सत्ता की आप कह सकते हैं कि सजावट है वो होती नजर आ रही है। और पार्टी हाईकमान भी इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझता है कि राजस्थान में रमन सिंह के अलावा किसी और चेहरे के साथ उन्हें जाना पड़ेगा, वरना राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। और जिसका कारण ये होगा दर्शकों कि उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्थिति भाजपा के खिलाफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि रेणुका सिंह को लेकर अब तक जो है आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो मुलाकातें हमने देखी है रेणुका सिंह की जेपी नड्डा से या फिर और कई भाजपा के नेताओं से, उससे यही लगता है कि उनको कम से कम इस बात को लेकर के आश्वस्त कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की हकदार वही है और उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और यही वजह है कि अर्जुन मुंडा जो कि खुद आदिवासी है उनको वहाँ का जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बिल्कुल, देखिए काफी अहम सवाल है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस वक्त कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रेणुका सिंह ही मुख्यमंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन अबरार, यहाँ पर आपने रमन सिंह का जिक्र किया, तो रमन सिंह जो पहले भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, अगर रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पद से नीचे किसी पद पर काम करना क्या रमन सिंह को गवारा होगा या फिर उन्हें सीधे सीधे दिल्ली की तरफ रुख करते हुए पार्टी हाईकमान नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का नैरेटिव हमने देखा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं आगे कर दिया गया है और जो है कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़े पद पर होते हुए अभी पीछे हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हमने देखा कि उनको उनके पद से हटा दिया गया और किसी दूसरे जो है नेता को उस पद की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय इतने विकल्प हैं, अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 10 वर्षों से लगातार सरकार चल रही है। तो बीजेपी के पास विकल्प है कि वो किसी नेता को यहाँ से किसी पद से छोड़कर दूसरे पद पर बिठा दे, किसी अलग राज्य में जिम्मेदारी दे दे।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि रमन सिंह फिलहाल तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि रमन सिंह को ये पता है कि उनकी भी कोई उतनी भूमिका छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नहीं रही जिसको लेकर के वो पार्टी पर दबाव बना सके। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बीजेपी दरअसल इस समय, क्योंकि वो मोदी के नाम पर चुनाव जीते, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीते, तो ऐसे में उनका हक बनता है कि वो जिसको चाहे उसको जो है मुख्यमंत्री बनाए और कोई भी नेता जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वाकई में देखिए काफी बड़ी बात है और ऐसे में सवाल लगातार यही बन रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन मुंडा फैसला नहीं ले पाए हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए और किसे यहाँ पर अन्य पद पर यहाँ पर बिठाया जाए। यहाँ पर अबरार एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर तो चलिए रेणुका सिंह और रमन सिंह के बीच तगड़ा घमासान देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है डिप्टी सीएम के तौर पर आखिरकार पार्टी किसका नाम यहां पर पार्टी के सामने आ सकता है? देखिए, डिप्टी सीएम बनाया जाना एक विकल्प ज़रूर होता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री पद होता है वही पद होता है। डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक स्थिरता लाने के लिए या फिर सरकार जो समानांतर तौर पर चलती रहे, इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करती है। और जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है तो हो सकता है कि रमन सिंह को ही जिम्मेदारी दे दी जाए और दूसरी तरफ अरुण साहू हों उस जो है में। तो ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको दी जा सकती है, या फिर अगर हम जातिगत लिहाज से सोचे तो ओपी चौधरी को ये मौका मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक जोखिम उठा रही है, अलग अलग राज्यों में, तीनों राज्यों में नए नए चेहरों को जो मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रही है, तो इसका कहीं ना कहीं उनको जो है हो सकता है कि फायदा भी मिल सके या फिर नुकसान भी हो सके, क्योंकि अब तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ है चुनाव से पहले उसका तो उन्हें फायदा ही मिला है। जो उन्होंने केंद्र से कई चेहरों को उतारकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वा दिया और अलग अलग राज्यों में लड़वा दिया जो है सांसदों को, तो उससे उनको फायदा मिला है। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति का भी उन्हें जो भरपूर फायदा मिला। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किया। 18 के चुनाव में टीएस बाबा छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र के जनक अपने आप को कहे थे और उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने पेश किया था। जनता ने उन पर विश्वास किया। कांग्रेस के झूठे वादे और उनके खोखले घोषणा में आकर कांग्रेस को जरूर वोट किया, लेकिन इन 5 सालों में वो अपना समय गंवाने के अलावा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल का अहंकार आज सबके सामने आ गया है और बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। दीदी, ये जो वर्तमान विधायक थे आपके यहाँ पर टिकट मिलने का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में और संगठन के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के कुशल प्रबंधन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का चुनाव हुआ और आज भरतपुर सोनात में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को देती है। आप जीत के जैसे ही मतगणना स्थल पर पहुंची, समर्थक अपना सीएम कैसा हो, रेणुका दीदी जैसा नारे लगाने लगे। चुनाव से पहले सीएम दीदी की बारी नारा था, क्या कहेंगे इस पर? वो आज जवाब दे दिया है कि मैं बाहरी थी या फिर मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने जनता से जो जो वादे किए हैं, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे चांग बकार को जिला बनाने की बात हो, कोटाडोर केल्हारी को विकास खंड बनाने की बात हो, या तो फिर मनेन्द्रगढ़ से लेकर गुगरी तक दोहरी रोड बनाने का काम हो, ये सारे काम, इसके अलावा क्षेत्र की जितनी भी जरूरतें हैं सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। आपने चुनाव के दौरान कई ऐसे वायदे किए थे। वाकई
में अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा किसका नाम पार्टी हाईकमान के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री पर आखिरकार किसको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाता है, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 17 से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।